प्रज्ञा सेन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम 9 ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज को हम पढ़ रहे थे और पाइथन लैंग्वेज सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। और चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपने वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप एल्गोरिथम बना रहे थे और एल्गोरिथम में आपने कंसेप्ट बहुत डीपली और अच्छे से देख लिया था दो वीडियो के द्वारा, पिछले 2 वीडियो के द्वारा। यदि आपने वो नहीं देखे तो प्लीज जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके ही आगे आपको अब ये कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने इसके प्रीवियस 2 वीडियो में एडिशन देखा था कि 2 नंबर के एडिशन का हम एल्गोरिथम किस तरीके से लिख सकते हैं और उनका फ्लो चार्ट भी किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब एडिशन से आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यदि कंप्यूटर से हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कराना है तो उसके लिए किस तरीके से हम कोड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको कोई भी कोड करने जाना है या मान लीजिए आपको कॉपी पे भी सॉल्व करना है, सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करना है, तो क्या चीज होगी? सबसे पहली चीज होगी आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फाइन, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही किसको बता रहा है? सिंपल इंटरेस्ट को। यहाँ पे P शो कर रहा है प्रिंसिपल को, रेट शो कर रहा है R शो कर रहा है रेट को, एंड T शो कर रहा है यहाँ पे टाइम को। तो आप सभी लोग जानते होंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यदि नहीं जानते होंगे तो मैंने यहाँ पे बता दिया। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो इसलिए अब आपको कोई भी कोड लिखना है मैथमेटिकल टर्म का, तो सबसे पहली चीज आपको उसका फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है, अब आप ये चीज कैसे कैलकुलेट करोगे? अभी हम कंप्यूटर पर नहीं जा रहे, अभी हमारे ह्यूमन माइंड में देख रहे हैं। यदि ह्यूमन माइंड में हमको किसी ने बोला सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो आप सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? फॉर्मूला आपको पता है, फाइन। अब क्या फॉर्मूला पता होने से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल दोगे? नहीं निकाल पाओगे। आपको फॉर्मूला के साथ साथ क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल कितना है, यानी जो अमाउंट है वो कितना है, पता होना चाहिए। ओके, यानी आपको पता होना चाहिए जो प्रिंसिपल है वो कितना है। सपोज वो है आपका 1000। आपको पता होना चाहिए रेट, किस दर से ब्याज मिल रहा है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? रेट। ठीक है, सपोज 2 है। थर्ड चीज आपको क्या पता होना चाहिए? आपको क्या पता होना चाहिए? टाइम। टाइम सपोज आपका है यहाँ पे 5 ईयर या जो भी आपने देखिए। ठीक है, वो मैं एक अनुमान बता रही हूँ, सब चीजें आपको यार ये पूरे में आपको कैसे बता रही हूँ, एक अनुमान के फिगर बता रही हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए ये फिगर है। अब जब आपके पास ये फिगर मौजूद है, आपको ये फॉर्मूला आता है, तो आप आसानी से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। इसी प्रकार यदि हमको कंप्यूटर पे भी इसका कोड बनाना है, तो कंप्यूटर को क्या चीजें पता होना चाहिए? कंप्यूटर को भी आपको फॉर्मूला बताना होगा कि तुम्हें ये फॉर्मूला का यूज करना है। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट आपको तभी आया होगा करना जब आपने उसका फॉर्मूला सीखा होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कंप्यूटर को आपको बताना होगा कि ये फॉर्मूला का आपको यूज करना है। मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसर है वो पहले से जानता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो आपका प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर के अंदर एक यूनिट पाई जाती है जिसका नाम होता है ALU। ALU क्या का मतलब होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका मतलब जब प्रोसेसर का डेवलपमेंट होता है, प्रोसेसर जब बन के तैयार होता है, तब उसके अंदर वो सारी कंडीशंस इंस्टॉल कर दी जाती हैं कि जिस तरीके से वो अरिथमेटिक ऑपरेशन को सॉल्व कर सके। यानी जनरल जो भी चीज होती है आपकी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये जनरल जितनी भी चीजें हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स की चीजें, ये सारी चीजें प्रोसेसर के अंदर ऑलरेडी स्टोर कर दी गई हैं। ठीक है, तो स्टोर कर दी गई, तो प्लस माइनस तो वो ऑलरेडी कर दिया, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला उस प्रोसेसर के अंदर इंस्टॉल नहीं किया गया है। ओके, तो मल्टीप्लाई तो वो करने में सक्षम है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो आपको सिस्टम को बताना होगा, पहली शर्त। दूसरा, जैसे कि आपको यदि प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, इन तीनों के डेटा यानी इन तीनों के आंकड़े नहीं पता होंगे, तो आप ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हो। तो इसी प्रकार जब आप सिस्टम पे कोडिंग करने जाओगे, तो आपको कंप्यूटर को प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये सारी चीजें बतानी होगी। फाइन, तो चलिए हम इसके लिए एक छोटा सा कोड लिखना शुरू करते हैं।
इस कोड को हमें कंप्यूटर पे लिखने के लिए इसको हम उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दो, तो आपका क्या क्वेश्चन होगा, मैडम पहले ये तो बताइए कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। यदि मैं प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं बताऊंगी तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल ही नहीं सकते। आप पूछेंगे मैडम रेट बताइए, रेट नहीं पता तब भी नहीं निकाल सकते। आप पूछेंगे मैडम टाइम बताइए, यानी ये तीनों चीजें आपको बताना जरूरी है। इसी प्रकार ये तीनों चीजें किसको बताना जरूरी है, कंप्यूटर को। ठीक है, अब मैंने पहले ही बताया था कि आपको जब भी कोड करने जा रहे हो आप सबसे पहले अपने दिमाग में माइंड में सेट कीजिए कि किस तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करेगा, यानी किस तरीके से सिस्टम हमसे क्वेश्चन पूछेगा और किस तरीके से यूजर जो कस्टमर है वो उसको आंसर दे देगा। यानी आपको आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग तीनों चीजें अपने कोडिंग में सेट करनी होगी। ठीक है, तो हम एक अनुमान लगाते हुए चल रहे हैं कि अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कोई कोड तैयार करना है तो वो कैसे होगा। सीधा सा कोड होगा कि सबसे पहले तो एक अनुमान लगाइए कि क्या हो सकता है। अच्छा, आप खुद भी लगा सकते हैं अपना अनुमान, जो मैं लगा रही हूँ वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट का कोड बने, जो सॉफ्टवेयर, जैसे मैं सिंपल इंटरेस्ट का सॉफ्टवेयर चालू करूँ तो मुझे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिले, दिस इज फॉर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। मैं चाहती हूँ जैसे मैं अपना सॉफ्टवेयर ऑन करूं मुझे ये वाली लाइन लिखी हुई दिखे। ठीक है, उसके साथ साथ मैं चाहती हूं कि मुझे ये लिखा हुआ दिखे, एंटर प्रिंसिपल। ठीक है, मैं चाहती हूँ मुझे दिस इज फॉर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर इस तरीके से लिखा हुआ दिखे, एक हेडिंग लिखी हुई दिखे। ठीक है, और उसके बाद मुझे लिखा हुआ दिखे एंटर प्रिंसिपल, ताकि मैं समझ सकूं, सॉफ्टवेयर चलाने के बाद समझ सकूं कि मुझे क्या चीज कंप्यूटर में एंटर करनी है, क्या चीज मुझे इनपुट देनी है। फाइन, तो यदि मैं यहाँ पे प्रिंसिपल जैसे ही एंटर करूं वैसे मैं चाहती हूँ कि अब कंप्यूटर मुझसे पूछे एंटर रेट। क्योंकि ध्यान रखिए सॉफ्टवेयर का काम जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो अपने लिए नहीं बना रहे, वो आप थर्ड पार्टी के लिए, अन्य कस्टमर के लिए बना रहे, जिसके लिए ये सॉफ्टवेयर को पे कार्य करना आसान हो। ठीक है, किसी अकाउंटेंट के लिए बना ले मान लीजिए, जिसके लिए सॉफ्टवेयर पे काम करना आसान हो, तो यदि उसको एंटर प्रिंसिपल, तो जो भी थर्ड पर्सन यूज कर रहा है उसको समझ में आ गया ना, माइंड में सेट हो गया कि मुझे जो भी अमाउंट है वो एंटर करना है। एंटर रेट। ठीक है, सेकेंड वो क्या पूछे, रेट बताओ किस दर से ब्याज दिया हुआ है, तो आप रेट बता दें। फिर कंप्यूटर मुझसे क्या पूछा है, एंटर टाइम। ठीक है, कंप्यूटर मुझसे पूछा एंटर टाइम, टाइम बताओ कितने समय के लिए है तुम्हारा ये सिंपल इंटरेस्ट, तो मैंने इसको टाइम बता दिया, सपोज टाइम बता दिया मैंने 3। जब मैं सारा के सारा कैलकुलेट ये दे दूं तो कंप्यूटर फटाफट मुझे क्या बता दे, यूवर इंटरेस्ट इज, यानी जो भी मेरा टोटल हो गया, यूवर सिंपल इंटरेस्ट इज यूवर इंटरेस्ट इज एट सो एंड सो, जो भी आंसर है वो मेरे को यहाँ पे कंप्यूटर लिख कर दे दे। इस तरीके का मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ जो कि मेरे को इस तरीके का रिजल्ट तैयार करके दे। यदि आपके दिमाग में कुछ और हो तो आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं, और भी कुछ आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप उस अकॉर्डिंग भी अपनी एल्गोरिथम, अपना कोड लिख सकते हैं। अब चलिए, इस तरीके का मैं चाहती हूँ आउटपुट। ठीक है, कि मैं जैसे स्क्रीन चालू करूँ मेरा काम मतलब इतना आउटपुट तो मुझे स्टार्ट होते ही दिखे, और उसके बाद ये सारी चीजें कंप्यूटर मुझसे एंटर प्रिंसिपल पूछे, मैं उसको इनपुट दूं, कंप्यूटर फिर मुझे एंटर रेट बोले, मैं फिर उसको आंसर दूं, फिर कंप्यूटर एंटर टाइम बोले, मैं उसको आंसर दूं, और उसके बाद फाइनली कंप्यूटर मुझे जो भी मेरा सिंपल इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करके दे दे। ये मैंने अंदाज लगा लिया अपने दिमाग में। इस तरीके से आपको भी दिमाग में अंदाज लगाना है। तो अब मैं इसके लिए आपको एल्गोरिथम लिख के बताती हूँ किस तरीके से हम इसकी एल्गोरिथम लिख सकते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम लिखने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्या लिखा जाता है, स्टार्ट। यानी हम बताते हैं कि तुम अपनी कोडिंग को लिखना शुरू कर दो, यानी हम इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम अपने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर दो ना। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। जब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं तब मैं क्या देखती हूँ कि मुझे इस तरीके से लिखा हुआ चाहिए, यानी कंप्यूटर मुझे खुद लिख कर दे, तो मैं अपनी कोडिंग में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि तुम मुझे ऐसा प्रिंट करके दो जैसे प्रोग्राम चालू हो जाए वैसे।
दिया दिस प्रोग्राम इज फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ये जनरली मेरे पास कोडिंग आ गई। अब देखिए, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको आउटपुट चाहिए, आपको इनपुट देना है, ये सब चीजें बाद में। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना होगा, आपको ध्यान रखना होगा, आपको दिमाग लगाना होगा कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे इसके प्रीवियस मैंने आपको बताया था 2 नंबर का एडिशन, तो 2 नंबर के एडिशन के लिए कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता हो रही थी, ए बी एंड सी, 3 मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता हो रही थी। 2 तो यूजर इनपुट देता था एंड थर्ड में कंप्यूटर हमें कैलकुलेशन करके मतलब कैलकुलेशन परफॉर्म करके आंसर देता था। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए हमें कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है। यहाँ पे हम कंप्यूटर को कितने आंकड़े दे रहे हैं, आप यहाँ पे ध्यान दो आंकड़ों का कि कौन कौन से फिगर, कितने फिगर हम दे रहे हैं और कितने फिगर हमें कंप्यूटर दे रहा है। ठीक है, तो हम कितने फिगर दे रहे हैं कंप्यूटर को, 1 2 3, क्योंकि हमारा जो डाटा स्टोर होगा, हमारी जो नंबर स्टोर होंगे, जो भी कैलकुलेशन करने के लिए जो नंबर है वो स्टोर होंगे, वो कौन से होंगे, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो वो स्टोर करने वाले आंकड़े कितने हैं, 3, यानी हमें इनपुट के लिए कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता होगी, 3। एक मेमोरी लोकेशन में प्रिंसिपल जाएगा, एक में रेट, तीसरे में टाइम। चौथा मुझे किस लिए चाहिए कि कंप्यूटर मुझे कैलकुलेट करके उसके अंदर आंसर रखेगा, तभी तो देगा। सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूटर जब तक अपने दिमाग में नहीं करेगा तब तक मुझे आंसर कैसे देगा, और दिमाग में तभी कर पाएगा जब कंप्यूटर के पास उस मेमोरी लोकेशन के लिए जगह होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि हमको जो मेमोरी लोकेशन है वो कितने बनाने, 4। जिस अकॉर्डिंग हमारा डाटा है, जितने हमारे आंकड़े, उस अकॉर्डिंग हमारे मेमोरी लोकेशंस तैयार होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम इसके लिए हमें 4 मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है। तो थर्ड नंबर पे आइए और आप लिख दीजिए टेक मेमोरी लोकेशन P R T एंड S। मैंने आपको बताया था ये नेम है और ये नेम आप कुछ भी दे सकते हो। इन नेम को देने के हालांकि कुछ नियम होते हैं जो कि हम प्रोग्रामिंग के दौरान ही पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम सिंपल नेम दे रहे हैं P R T एंड S I। यहाँ पे जब भी आप नेम दो बस इतना ध्यान रखना कि इसमें कोई भी स्पेस नहीं आनी चाहिए और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि आप कहो कि स्पेस यानी ऐसा नहीं S स्पेस I लिख दो, आपको जो भी चीज लिखनी है एक साथ लिखनी होगी और इनके साथ में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि आप कहोगे हम स्टार का यूज कर दें, हम एंड का यूज कर दें, यूज नहीं करोगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही साइन का आप यूज कर सकते हो और उस साइन का नाम होता है अंडरस्कोर। ठीक है, जैसे कि आपको ऐसा ही लिखना है, पास पास में नहीं लिखना, तो आप S_I लिख सकते हो, लेकिन इसके अलावा आप स्पेस नहीं दे सकते। आप कोई भी स्टार एंड वगैरह जो भी सिंबल है, प्लस माइनस, यहाँ पे कोई भी सिंबल जब आप मेमोरी लोकेशन के नाम दे रहे हो तब आप यूज में नहीं लोगे। इसके प्रैक्टिकली हम देखेंगे करके तरीका। ठीक है, अभी तो हम प्रैक्टिकल पे आए नहीं है, सिंपल अभी हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कंप्यूटर से बोला तुम 4 मेमोरी लोकेशन बना लो। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ चौथे नंबर पे आई, मैं चाहती हूँ कंप्यूटर क्या बोले मेरे को, एंटर प्रिंसिपल, ये मेरे को कंप्यूटर लिख कर दे। देखो मेरे को कंप्यूटर पहले मैं चाहती थी ये लिख कर दे, तो मैंने उसके लिए कोड लिख दिया। इसके पहले मैं लिख देती हूँ प्रिंट, सेकेंड प्रिंट, और ये पैक कर देती हूँ डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर। ठीक है, नंबर सेकेंड प्रिंट, ये कर दिया हमने डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर। पहले के एग्जांपल में मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रिंट के बाद मतलब ये हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम कंप्यूटर से प्रिंट करवाएंगे चीज, और जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो एज इट इज क्या है लिखी हुई हमको दिखेगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या ले ली, मेमोरी लोकेशन ले ली थर्ड पॉइंट में। अब फोर्थ पॉइंट में आए तो हम क्या चाहते हैं, एंटर प्रिंसिपल। देखिए स्टेप बाय स्टेप ही हमारा प्रोग्राम लिखा होता है। ठीक है, यानी टॉप टू बॉटम लिखा होता है। एंटर प्रिंसिपल कौन लिख कर देगा, कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करके देगा। तो हमें फिर यहाँ पे लिखना है प्रिंट, क्या चाहते हैं, एंटर प्रिंसिपल एज इट इज प्रिंट करके दे, तो वो चीज आप लिख दीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंटर प्रिंसिपल। फाइन, देन अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, फिफ्थ नंबर। ये क्या है, इनपुट है,
यानी यूजर जो भी यहाँ पे आंकड़ा दे रहा है, मैं 1000 दूंगी, ये प्रोसेसर क्या करेगा, इस 1000 जो भी मैंने आंकड़ा दिया, जो भी मैंने नंबर दिया, इसको क्या करेगा, रीड करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रीड। अच्छा, रीड किसके अंदर करेगा, जो प्रिंसिपल के लिए मैंने मेमोरी लोकेशन बनाया। प्रिंसिपल के लिए कौन सा मेमोरी लोकेशन बनाना चाहती हूँ मैं, पी नाम का, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पी। ठीक है, फिर आए क्या बोल रहा है ये, एंटर रेट, 6 स्टेप प्रिंट डबल इन्वर्टेड कोट्स, ओके, एज इट इज प्रिंट करवाना है, एंटर रेट। ओके ना, नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम आए, रेट को एंटर करवाने के लिए क्या इसके बाद में इनपुट, यानी अब ये किसका वेट करेगा, इनपुट लेने का। ठीक है, क्योंकि एंटर रेट यदि कंप्यूटर ने बोला तो यूजर रेट का आंकड़ा देगा। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, रीड, जो भी आंकड़ा दिया इसको क्या करेगा, रीड करेगा। अच्छा, रीड कहां से करेगा, ये जो आंकड़ा है इसको किस मेमोरी लोकेशन में डालेगा, क्योंकि रीड करने के लिए किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में तो उसको लेना पड़ेगा ना डेटा। जैसे कि हमको भी कोई चीज लेना है, स्टोर करना है, मतलब किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन करना है, प्लस करना है, उसे मेमोरी के अंदर स्टोर तो करना होगा। तो रीड टू, यानी आप 2 को रीड करना है। अब कहां से रीड करेगा, जब वो 2 को किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर देगा। कौन से मेमोरी लोकेशन में स्टोर करेगा, हमने रेट के लिए क्या मेमोरी लोकेशन लिया है, हमने रेट के लिए लिया है मेमोरी लोकेशन आर, तो हमने यहाँ पे लिखा रीड आर। ठीक है, अब देखिए सिस्टम के पास हमने प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया। अब क्या आता है, जैसे ही उसने आर के अंदर जो भी रेट है वो स्टोर कर दिया आर के अंदर, अब क्या बोल रहा है वो, एंटर टाइम। तो एंटर टाइम क्या हो रहा है, प्रिंट हो क्या आ रहा है, मैंने 8 नंबर पे लिखा प्रिंट, डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखा मैंने एंटर टाइम, देन अब आप समझिएगा एंटर टाइम प्रिंट होके आ जाएगा। फिर अब उसके बाद टाइम को मुझे किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवाना है, जो कि यूजर एंटर करेगा। ये मैंने पूरा एज्यूम किया और इसके लिए मैं कोड लिख रही हूँ। फिर इस कोड को लिखने के बाद फिर हम चला के देखेंगे कि प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या किया, एंटर टाइम, तो यूजर क्या दे रहा है, इनपुट दे रहा है। इनपुट को कहाँ स्टोर करवाओगे, है ना, यानी इसको इनपुट का जो डाटा है, जो सॉरी टाइम का जो डाटा है इसको क्या रीड करना होगा, और रीड कहां से करवाओगे, टाइम का डाटा। टाइम के लिए आपने कौन सा मेमोरी लोकेशन लिया है, पी। ठीक है ना, अब प्रिंसिपल स्टोर हो गया, रेट स्टोर हो गया और टाइम स्टोर हो गया। अब यहाँ पर आए क्या बोल रहे हैं वो, यू पर सिंपल इंटरेस्ट इज, यानी अब इसने क्या किया है, आंसर दिया है मुझे, यानी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 जो हम देख रहे थे सिंपल इंटरेस्ट का, इसको कैलकुलेट करके इसने यहाँ पे आंसर दिया है। तो अब हमको कंप्यूटर को क्या बताना होगा, यानी मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि कंप्यूटर कैलकुलेशन करके यहाँ पे आंसर दे, तो कैलकुलेशन तभी तो करेगा जब, मतलब कैलकुलेशन तभी तो करेगा जब हम उसे कैलकुलेट के लिए ऑर्डर देंगे, है ना। तो हम उसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कैलकुलेशन का, कि उसे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो हमने अब उसको ऑर्डर दिया कैलकुलेशन के लिए। तो हमने इसको क्या बोला कि जो आंकड़ा पी के अंदर गया है उसको मल्टीप्लाई करो किससे, रेट से और टी से। ठीक है, मैं इसे 10th पॉइंट यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि वो सब ज्यादा हो रहा है। 10th पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा इसको पी के अंदर रखिए मेमोरी लोकेशन, यानी जो भी डाटा हम यूजर यहाँ पे देगा वो कहाँ जाएगा, पी के अंदर, फिर रेट के अंदर आंकड़ा जाएगा, फिर टी के अंदर आंकड़ा जाएगा। ठीक है, आप इन तीनों को क्या होगा, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, ये चीज ध्यान रखना। पहले इन तीनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके आप डिवाइडेड बाय 100 कर दो। यानी आप इस कैलकुलेशन को आप क्या करो, परफॉर्म करो, ये हमने कंप्यूटर को निर्देश दिया है। देखो ये हमने दिमाग में बना लिया सीन, किस तरीके का हमको आउटपुट चाहिए, उसके लिए हम ये कोडिंग लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जब कोडिंग लिख रहे हैं तो हम सारी चीजें बता रहे हैं कि अब इसको ये सब आंकड़ा जब वो यूजर से कनेक्ट कर लेगा तो कंप्यूटर अपने दिमाग में अब ये प्रोसेस जारी करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को जारी करने के लिए मैंने आपको हाई लेवल लैंग्वेज में कैलकुलेशन लिखने का कुछ नियम बताया था। क्या बताया था कि जब हाई लेवल लैंग्वेज में कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन कैसे होता है, राइट हैंड साइड तो पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म होता है और वो लेफ्ट हैंड साइड किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है।
तो ये जितना भी कैलकुलेशन परफॉर्म होगा इसको हम किस मेमोरी लोकेशन में स्टोर कराना चाहते हैं? हम चाहते हैं जो हमने ऐसा नाम का एक मेमोरी लोकेशन कंप्यूटर को दिया बनाने, उस मेमोरी लोकेशन में इनका आंसर क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। यहाँ पे लिख दिया हमने ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद आती है 11th स्टेप, जो कि मैं यहाँ लिखती हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड में अब स्पेस है नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 11th स्टेप लिख दी आपकी, ठीक है। उसने कैलकुलेशन परफॉर्म किया, सिस्टम ने जो भी आपका प्रोसेसर उसने पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म किया, कैलकुलेशन परफॉर्म करके आंसर कहाँ लिख दिया, एसआई में। अब जो भी आंसर एसआई के अंदर रखा हुआ है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था आंसर प्रिंट करवाने का? मैंने आपको तरीका बताया था जो भी लाइन या सेंटेंस लिखा है वो एज इट इज लिखना है, लेकिन मुझे जिसकी भी वैल्यू प्रिंट करानी है, मुझे यहाँ पे वैल्यू किसकी प्रिंट करवानी है, जो मेरा एसआई मेमोरी लोकेशन के अंदर डाटा गया उसकी। तो वो मुझे बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिखना होगा, और जो मुझे एज इट इज प्रिंट करवाना है यहाँ तक का डाटा वो मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा में प्रिंट कराना होगा। ये आंसर प्रिंट कराने का तरीका है। 11th नंबर पर आई, मैंने लिख दिया प्रिंट डबल इन्वर्टेड कोट्स, क्या आंसर चाहिए मुझे, योर सिंपल इंटरेस्ट इज, योर सिंपल इंटरेस्ट इज, ठीक है। अब देखो बस मुझे यहीं तक का चाहिए, इसके बाद तो मुझे आंकड़ा चाहिए जो एसआई के अंदर रखा हुआ है, तो मैंने इसको डबल इन्वर्टेड कोट्स में बंद कर देना है, कॉमा का यूज करना है। उसके बाद ये आंकड़ा किस मेमोरी लोकेशन में जाएगा, एसआई के, तो यहाँ पे मुझे लिख देना एसआई, ठीक है। अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, मेरा प्रोग्राम है 12 नंबर की आगे मैंने लिख दिया। अब ये पूरी प्रोसेस कौन सी लिखी मैंने, एल्गोरिथम, जो मैंने अनुमान लगाया था मुझे इस तरीके का आउटपुट चाहिए, उसके लिए मैंने पूरी एल्गोरिथम तैयार की है, ठीक है। अब देखते हैं ये एल्गोरिथम जो भी मैंने लिखा है, अब ये मैंने कोड लिख दिया, अब ये कोड मेरा कंप्यूटर में वास्तव में किस तरीके से काम करता है वो मैं देखती हूँ इसमें, ठीक है। अब ये कोड हमने लिख दिया, अपने दिमाग में अंदाज लगा कि हम इस तरीके से आउटपुट स्क्रीन चाहते हैं, उसके लिए हमने कोड लिख दिया। अब हम देखते हैं कोड हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में बेसिकली काम किस तरीके से कर रहा है। पूरा वीडियो देखिएगा, ढंग से देखिएगा, जो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो भी ढंग से देखिएगा, ताकि ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाए। जब ये कंसेप्ट सेट होंगे तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाएंगे। बिना इन लॉजिकल कंसेप्ट सेट हुए बिना आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो स्टार्ट है, ठीक है, यानी आप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे। आप जैसे स्टार्ट करेंगे ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है, और ये मैं मेमोरी लोकेशंस बना देती हूँ। एक P है, एक R है, और मैं बहुत ही रफली बना देती हूँ तो आपके लिए, है ना, मेरे पास बोर्ड में इतनी स्पेस नहीं है, तो मैं सीधे सीधे 3 मेमोरी के लोकेशन बना देती हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी एक कंप्यूटर स्क्रीन बना दी जो कि अभी ब्लैंक है। ये किस तरीके से दिखेगी वो हम देखेंगे, है ना, प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। सबसे पहले तो लिखा हुआ है स्टार्ट। स्टार्ट के बाद क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट के बाद लिखा हुआ है क्या प्रिंट हो जाए, दिस प्रोग्राम इज फॉर एसआई। अच्छा, इसमें आप 2 काम कर सकते हैं, चाहे तो ये वाले स्टेप सेकंड नंबर पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यदि आप सबसे पहले अपने मेमोरी लोकेशंस बताते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो चाहे तो इसको ऊपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 3rd स्टेप में भी लिखा है तब भी इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो आपका मेमोरी लोकेशन का काम शुरू हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, तो अगर आपने यहाँ लिखा है तब भी ठीक है, और अगर आप 3rd पॉइंट को 2nd पॉइंट में लेके जाते हैं तब भी ठीक है। एल्गोरिथम के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती कि आपको ऐसे लिखना है, आप इसको जनरली ऑन लैंग्वेज में अपने ऑन कंसेप्ट में लिख सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जो सॉल्यूशन आप लिख रहे हो वो क्रमबद्ध होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, जिसका कोडिंग पे कोई गलत असर ना पड़े, ठीक है। अभी हम 2nd एंड 3rd स्टेटमेंट इनको इंटरचेंज भी करते हैं, तो इससे हमारी कोडिंग पे कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अन्य कहीं चेंज करोगे तो हमारी कोडिंग खराब हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमने कहा कंप्यूटर स्क्रीन आएगी और स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, दिस प्रोग्राम इज फॉर, ऐसा ही लिखा है, इस प्रोग्राम इज फॉर, जो भी आपने लिखा है एज इट इज आएगा, मैं अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ। जैसा आपने यहाँ लिखा है एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, दिस प्रोग्राम इज फॉर एसआई, ठीक है। अब क्या होगा,
थर्ड स्टेप में आए तो क्या बोल रहा है, हमने क्या बोला, तुम 4 मेमोरी के लोकेशन बना दो। एक मेमोरी लोकेशन का नाम मैं इस तरीके से अलग अलग बना रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है बोर्ड पे, पर आप ठीक है, तो 4 मेमोरी लोकेशन बनाओ। एक का नाम P दे दो, एक मेमोरी लोकेशन का नाम R, एक मेमोरी लोकेशन का नाम T और एक मेमोरी लोकेशन का नाम ऐसे ही रख दो। ठीक है, ये T है, R है और ये तो हमने कंप्यूटर को क्या बोला कि तुम 4 मेमोरी लोकेशंस बनाकर तैयार कर दो। एक का नाम P दो, एक का नाम R, एक का नाम T और एक का नाम सिंपल इंटरेस्ट दे दो। अब ये जो काम है कंप्यूटर में इतनी फास्ट स्पीड से होता है कि ऐसा नहीं आप सोच रहे हो कि हमारा प्रोग्राम ओपन होगा, बहुत देर तक यही दिखता रहेगा, फिर वो मेमोरी लोकेशन बनाएगा 5-10 मिनट में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये काम इतना नैनो सेकंड में होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सामने सॉफ्टवेयर फटाफट इस काम को करता चला जाएगा। ठीक है, तो आप फटाफट उसने मतलब तुरंत जैसे आप सॉफ्टवेयर ऑन करोगे तुरंत वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा, जो कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कितनी जल्दी उसने प्रिंट करा दिया। तुरंत वो मेमोरी लोकेशंस डेवलप कर देगा, मतलब मेमोरी लोकेशंस रिजर्व कर देगा PRT एंड SI के नाम की, और तुरंत ही सिस्टम के अंदर क्या प्रिंट करवा देगा। थर्ड फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखा है, मेमोरी लोकेशन बनाने के बाद हमने क्या ऑर्डर दिया कंप्यूटर को कि तुम एंटर प्रिंसिपल को प्रिंट करवाओ। एंटर प्रिंसिपल प्रिंट। ठीक है, तो बेसिकली जब आप कंप्यूटर ये सॉफ्टवेयर रन करोगे तो तुरंत आपको फटाफट जो है आएगी आपके पास स्क्रीन, वो पूरी इस तरीके से आएगी, क्योंकि वो ये सारे काम, ये तीनों स्टेप जो हमने लिखी है, ये 4 स्टेप, वो इतनी जल्दी जल्दी करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टोर करने के बाद फिर आपको 5 मिनट का टाइम कंप्यूटर ले लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ वेट करता है लंबे टाइम तक वो आपसे इनपुट लेने के लिए, बाकी जो भी उसे प्रिंट करने का हमने जो कंप्यूटर का आदेश दिया वो काम वो तुरंत फुर्ती से कर देता है फटाफट। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो आगे आपको समझ में, उसने लोकेशन बना दी, उसने प्रिंट कर दिया एंटर प्रिंसिपल। एंटर प्रिंसिपल जैसे कंप्यूटर बोलता है एंटर प्रिंसिपल, वैसे आप क्या करोगे, अब जो भी आपके प्रिंसिपल होगा, जो भी अमाउंट होगा उसको एंटर करोगे। तो आप कितना भी कर सकते हो, इसके लिए आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। सपोज आपने कर दिया 500, जैसे आपने 500 एंटर किया, ठीक है, 500 लिखने के बाद आप जैसे एंटर करते, आपको क्या हर एक स्टेप के बाद जैसे कोई भी काम किया ना उसके बाद एंटर प्रेस करना होगा। ठीक है, तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे जो 500 है वो कहाँ चला जाएगा, अगले स्टेप में हमने क्या लिखा है, रीड P। रीड P का यही मतलब है कि यूजर जो भी आंकड़ा दे रहा है उसको रीड करो, यानी यूजर ने क्या आंकड़ा दिया 500, इसको रीड करके तुम कहाँ पहुंचा दो, आपके मेमोरी लोकेशन के अंदर, या एक ही बात है कि P नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर पहुंचा के इसको क्या करो, तो रीड करो। ठीक है, तो आपने जैसे 500 लिखा, वैसे हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमने जो भी आंकड़ा दिया है इसको तुम P लोकेशन के अंदर ले जाके वहां से क्या कर लो, रीड कर लो। ठीक है, तो 500 चला गया P के अंदर, कंप्यूटर ने खुद ने पहुंचा दिया, क्योंकि आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि तुम P लोकेशन के अंदर इस आंकड़े को ले जाकर क्या कर दो, स्टोर कर दो, और वहां से तुम इसको रीड करो। अगली लाइन आई, प्रिंट होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में एज इट इज प्रिंट हो रहा है एंटर रेट। ठीक है, एंटर रेट हो जाने के बाद अब इनपुट की बारी। रीड R का क्या मतलब है कि यूजर का आंकड़ा तुम्हें रीड करना है, तो यूजर तक देगा ही, तुम आंकड़ा रीड कहां से करोगे, तो क्या है इनपुट, यानी यूजर्स के आंकड़े के लिए इंतजार कर रहा है, यानी अब ये वेट कर रहा है आपके इनपुट के लिए, जब तक आप इसको इनपुट नहीं दोगे वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपने रेट दे दी, सपोज आपने रेट दे दी 2 कहाँ चला जाएगा, इसको हमने क्या आदेश दिया है कि यूजर जो भी इनपुट दे रहा है उसको तुम R के अंदर स्टोर करो, वहां से तुम उसको रीड कर लो। तो 2 को उसने R के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब अगली स्टेप में आया, उसने क्या बोला, एंटर टाइम, एंटर टाइम, उसने टाइम मांगा। एंटर टाइम के बाद फिर से वो इंतजार कर रहा है यूजर के इनपुट के लिए कि यूजर कोई ना कोई इनपुट दे, और उस इनपुट को वो रीड करेगा कहाँ, T के अंदर ले जाके। तो यूजर ने कोई भी टाइम दे दिया, सपोज टाइम दे दिया उसने 2 दे दो, 3 दे दो, ये आपकी मर्जी के आंकड़े। ठीक है, आपने 3 दे दिया, 3 उसने कहाँ ले गया, T के अंदर, यानी इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो भी यूजर आंकड़ा दे रहा है उसको तुम T मेमोरी लोकेशन में ले जाओ और वहां से तुम उसको अच्छे से रीड करो। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद नवे इंस्ट्रक्शन के बाद हमने इसको क्या बोला 10वें में कि भाई जो भी तुम्हारे P
आर और टी के अंदर आंकड़े गए उनका तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 100 से डिवाइड कर दो। तो कंप्यूटर अपने दिमाग में अब क्या करेगा, पी के अंदर कितना डेटा है 500, आर के अंदर 2 और टी के अंदर कितना है 3। इनको क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सपोज आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 3000 आई थिंक सो, ठीक है। इनको जो भी कैलकुलेशन आएगा आई थिंक सो इसका आंसर शायद 3000 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3000 को क्या करेगा, वो 100 से डिवाइड कर देगा। 3000 को 100 से उसने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में कर रहा है, ये तो मैं आपको खुद से करके बता रही हूँ कि कंप्यूटर भी अपनी मेमोरी में इसी तरीके से कैलकुलेट करेगा जो भी इसके अंदर लॉजिक सेट होगा ना। कितना आंसर आ रहा है 30, ठीक है। तो जो भी आंसर आ रहा है इस आंसर को हमने क्या बोला है, इसको तुम राइट हैंड साइड कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आ रहा है 30 उसको एसआई के अंदर यानी एसआई मेमोरी लोकेशन जो बना हुआ है इसके अंदर तुम स्टोर कर दो। तो उसने क्या स्टोर कर दिया, 30 को एसआई के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। ये काम हो गया। अब 11th पे आया, 11th पे आके उसने क्या किया, हमने क्या बताया था प्रिंट, प्रिंट में जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा एज इट इज प्रिंट होगा। यानी अब उसने प्रिंट करवा दिया योर सिंपल इंटरेस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट बना है वो कितना बना है 30, सॉरी जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा एज इट इज प्रिंट कर दिया योर सिंपल इंटरेस्ट इज। उसके बाद कॉमा प्रिंट नहीं होगा, क्या प्रिंट होगा एसआई। एसआई हमने विदाउट डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिखा है, जो भी बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिखा है वो क्या प्रिंट होता है, उस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू। तो एसआई की मेमोरी लोकेशन की वैल्यू कितनी 30, तो अब प्रिंट हो जाएगा 30। पहले मैंने एक साथ प्रिंट कर दिया था, आपको ये एसआई का थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा था, ठीक है। तो मैंने रफ करके इसको दोबारा लिख दिया। तो क्या रहा है योर एसआई इज 30, आंसर आ गया। अब इसके बाद क्या बोला हमने एंड, यानी अब प्रोग्राम आपका खत्म हो चुका है। इस तरीके से आपको पूरा कंसेप्ट अपने दिमाग में तैयार करना होगा और इस तरीके से आपको अपनी एल्गोरिथम्स लिखनी होगी। यही एल्गोरिथम्स बेसिक बेस है आपका प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये चीजें ध्यान से समझिएगा और इसका प्रैक्टिकल यानी अपनी कॉपी पे इस तरीके की एल्गोरिथम्स लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो लेक्चर्स में बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।